आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम आज के नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल संडे है यानी कि रविवार है और कल हम आपके साथ लाइव वर्शिप में लाइव आराधना में जुड़ेंगे सुबह 10:30 बजे। फेसबुक पे और यूट्यूब दोनों जगह हम आपसे जुड़ेंगे, तो आप रिमाइंडर सेट करके रखिए ताकि हम आपके साथ लाइव आराधना और वचन में जुड़ सके और परमेश्वर की स्तुति हम लोग साथ मिलकर कर सके। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। Proverbs 3:5 Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इसमें आज परमेश्वर हमको एनकरेज करना चाहता है कि हम अपना बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, कि हम लोग अपना विश्वास अपना भरोसा हम परमेश्वर पे रखें। खुद की समझ बुद्धि का ज़्यादा सहारा ना रहें, क्योंकि जब हम खुद की बुद्धि से चीज़ें करते हैं तो हम लोग हमेशा आउटकम कभी सही कभी गड़बड़ हो सकता है। पर जब हम परमेश्वर के गाइडेंस में चलते हैं, परमेश्वर के चलाए चलते हैं, उस पर विश्वास करके चलते हैं, तो वो हमारे सब कामों को सफल करता है और जो हमारे हित में हो या जो हमारे अच्छाई के लिए हो। कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने तो परमेश्वर से पूछ के किया था या हमने परमेश्वर से प्रार्थना की थी इस विषय के लिए, पर ये हुआ नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती। वो हम नहीं जानते पर परमेश्वर जानता है, और उससे कहीं गुना बढ़ के चीज़ परमेश्वर ने हमें रखी होगी। इसलिए इस वचन में कहता है कि हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। वी हैव टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ताकि हर एक चीज़ में हम परमेश्वर के द्वारा चलाए चले। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि अब एक दूसरे से बातचीत कर सके, और आज की सुबह हम परमेश्वर के साथ बैठकर उसके वचन का अध्ययन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है कि जब हम अपने प्रभु से बात करके इस दिन की शुरुआत करें, उसके सरदूतों की सुरक्षा में मिले, उसके सरदूत हमारी रक्षा करें और हमें हर परेशानी से, कठिनाई से, एक्सीडेंट से बचाएं। आज प्रभु हमें ये सुरक्षा देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से आशीष मांगकर अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें। प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें मौका दे दिया है प्रभु, ये जीवन आपने दिया था कि आज के दिन प्रभु हम आपकी तारीफ कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके, आपके नाम को हम सराह सके। आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हमारी सहायता करते हैं प्रभु। अपने भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी ऑनलाइन, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे प्रभु। उनको उत्तम आशीष दे और बहुत से भाई बहन आपके प्रेम का एहसास करें, आपकी सुरक्षा का एहसास करें, आपकी निकटता का एहसास करें। हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। पुलिस प्रशासन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति आप प्रदान करें। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह फिर से एक नए विचार को लेकर, एक नई प्रभु की सामर्थ को लेकर मैं आपके सामने हूं। आज जो नया विषय है वो है बुद्धिमानी। हम कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं, हमारा जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, कैसे हम इसको बुद्धिमानी के साथ व्यतीत करें। बुद्धिमान सब बनना चाहते हैं, सब ज्ञानवान बनना चाहते हैं, सब सामर्थ्य बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा? वचन में बहुत स्पष्ट है। इफिसियों उसका 1 अध्याय उसके 8 पद में कहता है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकाशन में प्रकट हुआ है। परमेश्वर के प्रकाशन में वो हमारे ऊपर इस अनुग्रह को हमारे ऊपर प्रकाशित करता है। तब हमें बुद्धि प्राप्त होती है, तब हम इस बुद्धिमान बनकर इस संसार में लोगों के लिए बुद्धिमानी के साथ काम कर सकते हैं। आज हर किसी को बुद्धि चाहिए। हर कोई चाहता है कि बुद्धिमानी के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करे। प्रभु ने मुझे और आपको इस बुद्धिमानी के जीवन में आगे ले जाकर आशीष देना चाहता है। वो कहता है कि यीशु मसीह ने इसका उदाहरण दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा है, एक उदाहरण रखा है। मत्ती उसका 21 अध्याय 24 से लेकर और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती उसका 21 अध्याय उसके 24 पद से लेकर आगे तक यहां लिखा है, देखिए। जब वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजक और लोगों ने, पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे अधिकार किसने दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे भी एक बात पूछता हूं, यदि वे मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा ये काम किसके अधिकार से करता हूं। एक प्रश्न यीशु ने उनसे कहा। प्रभु ने इसका उदाहरण दिया है, हमारे जीवन में इस बात को स्पष्ट किया है ताकि हम उसके उदाहरण को लेकर बुद्धिमान बनते जाएं। ज्ञान से इसका घनिष्ठ संबंध है। जब आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आपके पास परमेश्वर की नॉलेज होनी चाहिए, उस परमात्मा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा आपको अपने ज्ञान से भरना चाहता है। नीति वचन उसका 8 अध्याय 12 पद कहता है, मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान से इसका घनिष्ठ संबंध रहता है। यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए, तब परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बना देगा। जिसके पास ये बुद्धि है वो क्या करता है? समझ प्राप्त करता है। जिसके पास ये बुद्धि है, जिसने इस संसार पर जीत पाई है, जिसने बुराइयों पर जीत पाई है, वो बुद्धिमान व्यक्ति ठहरता है। जो सच्चाई पे चलता है वो बुद्धिमान व्यक्ति ठहरता है। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसके 15 पद में वो कहता है, समझ वाले का मन
ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान की खोज करता है, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान। ये ज्ञान जो है आत्मिक ज्ञान होना चाहिए मेरे आपके लिए। इसलिए 14 पद में वो कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। रोग में जब बीमारी आती है, परेशानी आती, कठिनाई आती है तो मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। इसलिए प्रियो, बुद्धिमान बनने के लिए ये समझ प्राप्त करते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। समझदारी से व्यवहार करने वाले जो लोग समझदारी से व्यवहार करते हैं, अपने इस संसार के जीवन में जब हम समझदारी से अपने जीवन को बिताते हैं, व्यवहार करते हैं, हमारा रोजमर्रा का व्यवहार कैसा होना चाहिए। नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसके 16 पद में 13 का 16 कहता है, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता फिरता है। सब चतुराई से काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धिमान बनाकर आगे लेकर जाता है। परमेश्वर के मार्गों को समझते हैं। समझदार बुद्धिमान व्यक्ति उस परमेश्वर के मार्गों को समझते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है उसको समझने के लिए आपको ईश्वरीय बुद्धि की आवश्यकता है। जब आप उसके साथ चलेंगे, अपनी गतिविधियों को समझते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, किस रूप में जीवन जी रहे हैं, हम उन अपनी गतिविधियों को समझते हैं। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसके 8 पद में भी यहां सुलेमान कहता है, चतुर की बुद्धि अपनी चाल को जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। छल से काम नहीं होगा, धोखे से काम नहीं होगा, लेकिन ज्ञान रूपी मुकुट मिलता है। ये परमेश्वर आपको वो ज्ञान रूपी मुकुट देना चाहता है ताकि आप उस ज्ञान के मुकुट को अपने साथ ले लें। नीति वचन 14 अध्याय और उसके 18 पद में भी वो कहता है, भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुराई को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। परमेश्वर आपको ज्ञान से भरपूर करता है। ज्ञान की डींग नहीं मारनी चाहिए। यदि ज्ञान आपके पास है तो उसका घमंड नहीं आना चाहिए, डींग नहीं मारनी चाहिए। जो आदमी डींग मारता है वो क्या होता है, वो निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसके 23 पद में कहता है, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। परमेश्वर आपको ज्ञान से भरना चाहता है, बुद्धिमान बनाना चाहता है, दूरदर्शी होता है, आगे की बातों को सोचता है, आगे की बातें परमेश्वर के साथ लेकर वो सीखता है। और इस बात को नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसके 3 पद में भी यहाँ प्रभु का दास कह रहा है, 22 अध्याय और उसके 3 पद को कहता है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। आप दूरदृष्टि आपकी है, दूरदर्शी आप हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। परमेश्वर आपको बचाता है, क्रोध आदि भावनाओं को अपने वश में रखता है। जो बुद्धिमान होता है वो क्रोध को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है, वश में रखता है, ताकि हम गलत तरीके से कोई भी निर्णय ना ले सके। नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसके 16 पद में यहां पर भी इस बात को कहता है। 12 का 16 कहता है, मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपाए रखता है। अपमान को छिपाए रखता है। हम अपमान कर सकते हैं, हम बदनामी कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है जो समझदार होता है वो उसको छुपा कर रखता है, ताड़ना का आदर करता है। जो ताड़ना होती है, जो ताड़ना दी जाती है,
जो लोगों को समझाया जाता है उनका वो आदर करता है, सम्मान करता है। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन 15 अध्याय 5 पद में कहता है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है। यदि आपको चतुराई करनी है, यदि आप ज्ञानवान बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन आपको करना है। ताड़ना का आदर करता है, ताड़ना का आदर करता है। संतों पर का व्यवहार इसी से होता है। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। वो बुद्धिमान हो, दूसरों की भलाई करे, दूसरों के साथ वो आनंद मनाए, दूसरों को आगे बढ़ाए। और जब आप दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, ये संतों को चाहिए कि ऐसा व्यवहार विशेषकर अविश्वासियों के साथ किया जाए, ऐसे लोगों के साथ किया जाए, ताकि हमारा व्यवहार उनके साथ ऐसा हो, हम उनके साथ आगे बढ़ते जाएं और दूसरों को बचाते चले जाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम बुद्धिमान बनकर प्रभु के लिए बड़े कार्य को कर सकें और प्रभु को महिमा दे सकें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। और हम कल आपके साथ लाइव जुड़ेंगे सुबह 10:30 बजे, तो भूलिएगा नहीं, सुबह 10:30 बजे हम लोग आपके साथ लाइव फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़ने वाले हैं। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।